पर्थ टेस्ट में कौमी टीम शिकस्त से 2-4। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 360 रन से शिकस्त दी। 450 रन के ताकुब में कौमी टीम 89 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान की जानिब से सऊद शकील ने सबसे ज्यादा 24 रन बनाए। मैच में मिचेल स्टार्क और नेथन लाइन ने 5-5 और जोश हेजलवुड ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। 5 रोजा मैच का फैसला चौथे ही रोज हो गया। पहले टेस्ट में कौमी टीम को भारी मार्जिन से शिकस्त। बॉलिंग चली ना बल्ला। बॉलर्स बुरी तरह नाकाम तो बल्लेबाज भी कोई कमाल ना दिखा सके। फर्स्ट टेस्ट में कौमी टीम के लिए डौना ख्वाब साबित हुआ। शाहीन शाह अफरीदी मैच में सिर्फ 2 विकेटें हासिल कर सके। फहीम अशरफ भी कोई काबिल कदर कामयाबी हासिल करने में नाकाम रहे। सिर्फ 1 खिलाड़ी को आउट किया। कौमी बैटिंग लाइन भी रेत की दीवार साबित हुई। सिर्फ 3 बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल हो सके। मुल्क भर में आरओस की तरबियत का अमल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी अमले का तरबियती अमल कल भी जारी रहेगा। मुख्तलिफ शहरों में तरबियती सेशन। आरओस के बाद मंगल के रोज डीआरओस की ट्रेनिंग होगी। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ समाअत कल होगी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को नोटिस जारी करके तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच 10 बजे समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के हालिया इंट्रा पार्टी इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने के लिए 13 दरखास्तें दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और उनकी फैमिलीज एयरपोर्ट पर सर्चिंग से इस्तिस्ना। वजारत हवाबाजी ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को खत लिख दिया। डीजी एएसएफ के नाम मरासला जारी कर दिया गया। खत के मतन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस और उनकी फैमिली को सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स पर ना रोका जाए। लाहौर में तजावुज़ात के खात्मे के लिए सख्त क्रैकडाउन का फैसला। रज़ाकाराना तौर पर तजावुज़ात खत्म करने के लिए 48 घंटे की मोहलत। मंगल सुबह से बाज़ाब्ता ऑपरेशन शुरू होगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तजावुज़ात खत्म ना करने वालों की गिरफ्तारियों का भी हुक्म दे दिया। कहा मुकदमात भी दर्ज होंगे। असिस्टेंट कमिश्नर्स और एसपीज को मुतलका इलाकों में ऑपरेशन की तैयारियों की हिदायत कर दी गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील नाम मेमन का एक बार फिर कराची बंदरगाह पर खड़ी बसों को सड़कों पर लाने का मुतालबा। कहा सिंध हुकूमत ने ये बसें कराची के लोगों की सहूलत के लिए खरीदी हैं। मुतलका हुकाम से अपील है कि बसों को बंदरगाह से सड़कों पर लाया जाए। कराची के अवाम को सस्ती और बेहतरीन सहूलत का फ़ायदा मिलना चाहिए। गजा में इस्राइली फोर्सेस की जारियत थम ना सकी। गजा में अस्पतालों की नाकाबंदी और तिब्बी मराकज़ पर हमले जारी। ताज़ा बमबारी में 38 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 19,000 से तजावुज़ कर गई। मकबूजा मगरबी किनारे में इस्राइली फोर्सेस की फायरिंग से 2 नौजवान शहीद हो गए। गजा के चर्च पर इस्राइली स्नाइपर्स का हमला। माँ बेटी जाँ बहक। शहीद सहाफ़ी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह और हौसियों ने भी जवाबी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। इस्राइली फौज ने कमाल अदवान अस्पताल से 90 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गजा में जंगबंदी की कोशिशों का दोबारा आगाज। कतर एक बार फिर मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए सामने आ गया। कतर की सालसी में मिस्र, इसराइल और दीगर ममालिक के दरमियान गजा में आर्जी जंगबंदी पर बातचीत शुरू हो गई। मक्कार इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी मुज़ाकरात के दोबारा होने की तस्दीक कर दी। कहते हैं गजा में जंगबंदी का मकसद यरगमालियों की रिहाई है। नॉर्वे में इस्राइली और कतरी हुकाम की मुलाकात। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के नए मुआहिदे पर बातचीत। गजा में 3 इस्राइली यरगमालियों की अपनी ही फौज के हाथों बहीमाना हलाकत। वाक़े ने यरगमालियों के ख़ानदानों पर परेशानी को संगीन कर दिया। यरगमाल अफराद के अहले खाना और रिश्तेदारों का तलबीब में मुजाहरा। मुजाहिरीन का अपने प्यारों की वापसी के लिए इस्राइली हुकूमत से हमास के साथ जंगबंदी करके मुज़ाकरात करने का मुतालबा। गुज़िश्ता रोज़ सिहोनी एहलकारों ने 3 इस्राइली यरगमालियों पर गोलियां चला दी थीं जो मदद मांगते हुए सफ़ेद कपड़ा थामे हुए थे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की रिमझिम। क्वेटा, ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। कान मेहतरजई समेत दीगर इलाकों और गलियात में बर्फबारी।
मरी में सफेद गालों की बरसात, वीकेंड पर शहरियों के मजे, बर्फबारी के साथ ठंडी हवाएं चलने से मौसम मजीद सर्द। पीपल्स पार्टी का 27 दिसंबर से इलेक्शन मुहिम शुरू करने का ऐलान। पार्टी की मरकजी कोर कमेटी का बिलावल भुट्टो की जेर सदारत इजलास सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन शेड्यूल को खुशाइन करार दिया। पीपी रहनुमाओं का कहना है बाज़ जमातें इलेक्शन से फरार चाहती हैं। हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करके बहाने तलाश किए गए। अवाम को महंगाई के तूफान से बचाने की जरूरत है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा पेशावर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने गवर्नर हाउस में इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं में सूबे की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। साबिक सदर से आज अहम सियासी शख्सियात मुलाकातें करेंगी। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी तैयारियां तेज। पार्लिमानी बोर्ड के 11वें इजलास में उम्मीदवारों को टिकट्स देने की हतमी तजावीज़ पर गौर। बहावलपुर डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन अवाम की जिंदगी में बेहतरी लाएगा, नवाज शरीफ का खिताब। पीटीआई की एक और विकेट गिर गई। हुमायूं अख्तर ने इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। 9 मई के वाकयात की मुजम्मत, जहांगीर तरीन और अलीम खान के शाना बशाना चलने के आज़म का इजहार। कहा मुल्क महंगाई और गुर्बत में पिसा जा रहा है। जहांगीर तरीन कहते हैं एडजस्टमेंट और मेल मिलाप सियासत का हिस्सा होता है। अलीम खान बोले हुमायूं अख्तर आईपीपी को मजबूत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किया जाएगा। उम्मीदवारों की फहरिस्त 23 दिसंबर को शाया की जाएगी। कागजात नामजदगी की वापसी और हतमी फहरिस्त का इजरा 12 जनवरी को होगा। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ेह था, कोई जमहूरी अमल में खलल नहीं डालेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी अमल डीरेल किया। सुप्रीम कोर्ट का लाहौर हाई कोर्ट के आरोज से मुतालिक समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। फैसले में कहा लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है। आरोज से मुतालिक हाई कोर्ट मजीद कार्रवाई नहीं कर सकती। दरख्वास्त गुजार उमैर नियाजी बज़ाहिर जमहूरी अमल डीरेल करने के कोशिश करने के मुर्तकिब हुए। वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल, सूबाई एडवोकेट जनरल और उमैर नियाजी को नोटिस जारी। जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए तनाज़ कश्मीर का हल नागुज़ीर है। आर्मी चीफ ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा पर वाज़ेह कर दिया। एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात में मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की गैर कानूनी कोशिश की मज़म्मत। कहा कि कश्मीर का दरीना तनाज़ा सलामती कौंसिल की करारदादों और अवामी उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। सिपा सलार का मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ का यादा। कहते हैं फ़लस्तीनियों को बेदर्दी से निशाना बनाया जा रहा है। बीरबाला और बालाई पहाड़ी इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। वादी कुमराट, लामोती में सफ़ेद गालों की बरसात। मुख्तलिफ इलाकों में 1 फीट से ज़्यादा बर्फ पड़ चुकी। मज़ीद बर्फबारी का इम्कान।